नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा के मयूरभंज जिले से काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है और इस बार मयूरभंज में जो सिमलीपाल फॉरेस्ट है, सिमलीपाल का आपने नाम सुना होगा। नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर जो मयूरभंज जिले में सिमलीपाल का ये वाला पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, इसमें काफ़ी बड़े एरिया में फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं। तो जानेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली कि फ़िलहाल स्टेटस क्या है, कब ये शुरू हुई थी एंड कितने सारे एरिया को ये एनगल्फ कर चुकी हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करी जाएगी। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है एंड वी ओनली विश कि जल्द से जल्द फॉरेस्ट फायर्स जो है वो ख़त्म हो जाएं एंड किसी भी तरह का लॉस, भले ही वाइल्ड लाइफ को, भले ही उनकी हैबिटेट को या फिर किसी इंसान को यहाँ पर ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। जो लोग एंड्रॉयड के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। इस ऐप के ऊपर हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि आपकी UPSC की परीक्षा की तैयारी को आसान करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन, इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। स्पेशली वो बच्चे जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं वो डेफिनेटली इस कोर्स को परचेज करें। इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी एक और अनफॉर्चुनेट चीज़ बताना चाहूँगा। असल में ये वाली जो फॉरेस्ट फायर्स थी लगभग 3-4 दिन से चल रही थी और ये आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनका नाम है अक्षिता M भांजदेव। शी इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविस्ट जो कि ट्विटर पे जिन्होंने अपनी इस चीज़ को जताया कि देखिए मयूरभंज काफ़ी लंबे समय से फॉरेस्ट फायर्स में जकड़ा हुआ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्टेट मीडिया, नो नेशनल मीडिया इज कवरिंग एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर बर्निंग #सिमलीपाल। और जैसे ही ये हुआ, जैसे ही इन्होंने ये ट्वीट किया, उसके इमीडिएटली बाद आप देख सकते हैं भारतीय सरकार के एक जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इसके बारे में इनको एक्नॉलेज किया। इन्होंने कहा दैट आई एम डिस्ट्रेस्ड टू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट फायर्स रेजिंग इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इन्होंने इस ट्वीट को जो है रीडायरेक्ट कर दिया दैट रिक्वेस्ट द अर्जेंट अटेंशन ऑफ श्री प्रकाश जावड़ेकर जी एंड CM श्री नवीन ओडिशा ऑन दिस अलार्मिंग सिचुएशन। जैसे ही ये हुआ उसके इमीडिएटली बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस ट्वीट को एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा आई हैव ऑर्डर्ड द ऑफिसर्स टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड रिपोर्ट इट टू मी। तो सबसे पहले तो इट इज़ गुड टू नो कि फाइनली एक्शन ले लिया गया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो फॉरेस्ट फायर्स के कॉजेज क्या थे और इसका करंट स्टेटस क्या है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ ने इसको कल ही कवर किया है। फॉरेस्ट फायर ब्रेक्स आउट इन ओडिशाज मयूरभंज, जिसमें कि 5 लोग क्रिटिकली इंजर हो चुके हैं। अगर हम कॉज की बात करें तो सबसे पहले तो असल में इसका कॉज असर्टन नहीं किया जा रहा था। इतना ही मालूम था कि फायर जो है ब्रेकआउट करी है नियर द जुआली काटा तलपाड़ा रोड फॉर सम अननोन रीजन। ठीक है, तो ये जुआली काटा तलपाड़ा रोड जो है ये सिमलीपाल फॉरेस्ट के थ्रू ही जाती है, लेकिन कारण क्या था इसके बारे में किसी को नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई है, स्रोत कहाँ से है, वो किसी को नहीं मालूम हो पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि हैवी विंड्स ब्लो कर रही थी। जो ये हैवी विंड्स ब्लो कर रही थी इसकी वजह से वो फायर बढ़ती गई और आसपास के कई सारे और फॉरेस्ट, सिमलीपाल फॉरेस्ट के आसपास और कई सारे फॉरेस्ट हैं जहां पे पूरी फॉरेस्ट डिवीजन पड़ती है, जिसमें कई सारे फॉरेस्ट को इसने एनगल्फ कर लिया था। उसके बाद क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई सोर्स सामने नहीं आ रहा था, इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड बाय डाउन टू अर्थ मैगजीन, जिसमें कि इन्होंने असल में बताया इसका सोर्स क्या है। आप यहाँ पे डाउन टू अर्थ मैगजीन को देख सकते हैं, ये आर्टिकल है। उन्होंने कहा कि दिस इज हॉटेस्ट इन इंडिया। अंगुल जो कि अगेन ओडिशा का एक जिला है, बॉयल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस इन फरवरी। सो अंगुल इज वेरी वेरी क्लोज टू मयूरभंज। और यहाँ पर डाउन टू अर्थ मैगजीन के अकॉर्डिंग जो अंगुल में सडनली टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी के आने की वजह से, वो मेन कारण रहा है यहाँ पर, जिसके चलते ओडिशा में फॉरेस्ट फायर्स तेजी से बढ़ रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन का ये हमने आर्टिकल एज सोर्स माना है। तो समर्स आर येट टू अराइव, लेकिन कई सारे पार्ट्स ऑफ ओडिशा है जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर्स आर अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। इन फैक्ट अंगुल वॉज द हॉटेस्ट प्लेस इन द कंट्री एट 40.1 डिग्री सेल्सियस ऑन February 28। इमेजिन कीजिए फरवरी 28 का टाइम, उसी टाइम पे इस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर 40.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है दिया गया है HR विश्वास के द्वारा, जो कि IMD ओडिशा के डायरेक्टर भी हैं। इनफैक्ट उसके जस्ट 2 दिन पहले की बात है, जो ओडिशा का कैपिटल शहर है भुवनेश्वर,
उसको रिकॉर्ड किया था एज द हॉटेस्ट प्लेस इन द कंट्री बिटवीन February 25 एंड 27। अगेन February 27 को भी भुवनेश्वर ने भी 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था। सो अगर हम डाउन टू अर्थ मैगजीन की फाइंडिंग्स के हिसाब से जाएं और जो इन्होंने इंटरव्यू किया है HR बिस्वास के साथ, उसके अकॉर्डिंग ये हम कह सकते हैं कि द हॉट टेम्परेचर इज द प्राइम रीजन बिहाइंड द फॉरेस्ट फायर्स ऑफ ओडिशा। यहाँ पे आप इस ओडिशा के मैप को ध्यान से देखिए, कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को देख लीजिए। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट अंगुल है, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज है। इस डिस्ट्रिक्ट को भी ध्यान से देखिए। केंदुझार, जिसका नाम आपने सुना होगा कियोझार के नाम से। सो कियोझार और केंदुझार सेम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एक इस डिस्ट्रिक्ट को देखिए बालेश्वर, जिसका आपने नाम सुना होगा बालासोर। सो बेसिकली ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माना जा रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है और जो फॉरेस्ट फायर्स हैं ये इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई हैं, जो आपकी कियोझार, मयूरभंज और जो आपकी बालासोर की डिस्ट्रिक्ट है। जो फॉरेस्ट फायर्स है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई हैं, जहाँ पे ये तीनों के तीनों फॉरेस्ट जो तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी रिगार्डिंग दी ओडिशाज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप एंड ऑल्सो रिगार्डिंग की फॉरेस्ट फायर किस तरीके से फैली हुई है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर्स है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसी के चलते आसपास का जो फॉरेस्ट डिवीजन है, जो करंजिया फॉरेस्ट डिवीजन है, इसके कई सारे और फॉरेस्ट भी अफेक्ट हो चुके हैं। इनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठाकुर मुंडा, केंडू मुंडी, नावना, गुडा गुडिया, देन बड़े पानी, धुधियानी एंड सतकोसिया, ये सभी के सभी जो एरियाज़ हैं ये भी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स के साथ जूझ रहे हैं। अगर हम स्टेटस की बात करें तो देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि ऑलरेडी 5 लोग सीरियसली इंजर हो चुके हैं, बर्न इंजरीज आ चुकी हैं। और ये पांचों के पांचों जो लोग हैं, ये जहाँ से फॉरेस्ट फायर शुरू हुई थी ज्वाली काटा तलपाड़ा रोड पे, वहीं पे इनके साथ ये हादसा हुआ है। जिसमें से 4 लोग जो इंजर्ड हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, समिता नायक, सुमति महाराणा, पिंडू महाराणा, ममताज़ अली। इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज, जो 5 लोग हैं इनमें से 2 जो है वो महिलाएं हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो इंजर्ड पर्सन्स हैं इनको बचा लिया गया है और इनको एडमिट कर दिया गया है टू द नियरेस्ट CHC फॉर देयर ट्रीटमेंट। ऑल्सो देखिए स्टेटस में एक और बड़ी ख़राब न्यूज़ सामने आ रही है कि जब ये फॉरेस्ट फायर चल रही थी तो उस टाइम पर असल में एक ऑटो रिक्शा आ रहा था जिसके अंदर 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा इस तरफ से आ रहा था और सामने से एक बिजनेस मैन आ रहा था जो कि अपने वैन पे आ रहा था। नाउ क्योंकि फॉरेस्ट फायर की वजह से धुआं हो रखा था तो दोनों की हेड ऑन कोलिजन हुई है, जिसके चलते जो ये ऑटो रिक्शा में 3 लोग बैठे हुए थे ये उससे बाहर निकल के गिर गए। ठीक है, और तीनों के तीनों को बर्न इंजरीज भी आई हैं। सो स्टेटस ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स की वजह से किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचता है। ऑब्वियसली केवल लोगों को ही नहीं, अगर आप देखें तो कई सारा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, कई सारे वहाँ का जो आप कह सकते हैं वेजिटेशन है उसको भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। जो शशि पाल जी हैं, हु इज़ द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, इनके अकॉर्डिंग कई सारे टीक के पेड़ हैं, कई सारे और अन्य पेड़ हैं जो कि केवल अब सिंडर बन चुके हैं। सिंडर इज़ बेसिकली द टेक्निकल वर्ड यूज्ड फॉर ऐश, कि वो बेसिकली अब जलकर राख हो चुके हैं, जो कि काफ़ी भारी नुकसान हो चुका है। सो फॉरेस्ट कवर को काफ़ी नुकसान हो चुका है और यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज फॉरेस्ट कवर को नुकसान हुआ है तो उसके चलते और कई सारी वेजिटेशन को भी नुकसान देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। नाउ दिस इज़ द एग्जैक्ट सिनारियो जो कि फ़िलहाल हमने आपको बताया कि कॉजेज़ क्या हैं और उसका इम्पैक्ट क्या है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द सिमलीपाल नेशनल पार्क, बिकॉज जो फॉरेस्ट फायर्स फैली हैं वो असल में सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही फैली हैं। सो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये एक नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व भी है और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा में फैला हुआ है। इसका जो एरिया है लगभग 2750 स्क्वायर किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट टू नोट, सिमलीपाल नेशनल पार्क में असल में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो कौन से आते हैं। ऐसे सवाल यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क के अंदर कौन से एरियाज फॉल इन करते हैं। तो सबसे पहले तो सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व खुद ही फॉल इन करता है। इसके बाद जो हथगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी फॉल इन करती है विद अप्रॉक्सीमेटली 191 स्क्वायर किलोमीटर, और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इसके अंदर फॉल इन करती है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जब भी किसी नेशनल पार्क का नाम लिया जाता है तो इवन दो आपको कई सारे सोर्सेज में देखने को मिल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो नेशनल पार्क की बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के हिसाब से डिसाइड नहीं की जा सकती, राइट। इट कैन गो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऑल्सो। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने ही है।
कि जो सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व है ये तो मयूरभंज में ही है, लेकिन जो हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असल में क्योझार में है, और जो कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असल में बालासोर में है। तो इस मैप को ध्यान से देखिए, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि अगर आप अंदाजा लगाइए कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, तो अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया, थोड़ा सा बालासोर में, थोड़ा सा मयूरभंज में और थोड़ा सा क्योंझार में। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ऐसी चीज़ें कभी कभार आपकी कॉमन सेंस को आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग तो इट शुड बी लोकेटेड इन 1 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन फिर यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। खैर, गोइंग फर्दर, सिमलीपाल का जो नेशनल पार्क है इसका जो नाम था असल में वो पड़ा था बिकॉज यहाँ पर आपको कई सारे पेड़ मिलते हैं, रेड सिल्क कॉटन ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसकी फोटो आपको दिखाता हूँ, ये वाली इसकी फोटो है। देखिए कई सारे आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कि देखने में तो लगते हैं थोड़े बंजर टाइप, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़े ही सुंदर सुंदर फूल इसके ऊपर उगते हैं और ये ऑलमोस्ट पूरा साल ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो सिमलीपाल का जो नेशनल पार्क है, दिस इज द 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और इसमें बहुत सारी अहम स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, विच इंक्लूड्स द बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर और चौसिंघा भी आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप इसके आंकड़े देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सिमलीपाल नेशनल पार्क बताना चाहूँगा, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनेस्को का, जो आपको मालूम होगा बायोस्फीयर रिजर्व्स का वर्ल्ड नेटवर्क है, राइट, उसका ये पार्ट है। और इनफैक्ट सिमलीपाल नेशनल पार्क उन पार्क्स में से फॉल करता है जो कि शुरुआती टाइम पे जब पहली बार किसी इंडिया के बायोस्फीयर को 2009 में, आई थिंक वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी इंडिया के बायोस्फीयर को ऐड किया गया था इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, उस टाइम पे नंदा देवी, नीलगिरी, ये सबको भी ऐड किया गया था। तो ये बेसिकली उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ये माना जाता है। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क में आपको 2 बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स भी देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है जोरांदा और बरेही पानी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा उड़ीसा की फॉरेस्ट कवर की डिटेल्स, और ये जो है ये असल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वे के अकॉर्डिंग डिटेल्स सामने आई हैं कि उड़ीसा में कुल मिला के 51,619 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर है, जिसमें से 6970 वेरी डेंस है, 21552 मॉडरेटली डेंस है और 23097 ओपन फॉरेस्ट है। ये तीनों चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी में कि वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट, बेसिकली ये जो टर्म्स हैं ये असल में फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा यूज़ की जाती हैं। तो वेरी डेंस यानी कि बहुत घने, मॉडरेटली डेंस यानी कि थोड़ा कम घने, और ओपन फॉरेस्ट यानी कि बहुत ही कम घने, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, बट ऑब्वियसली हम जाते जाते यही उम्मीद करते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स जल्द से जल्द काबू में कर ली जाएं और जितना हो सके नुकसान जो है यहाँ पर कम किया जाए। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।